नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है। आज मैं 7वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता को मैं आपके सामने विश्लेषणात्मक वर्णन करने का प्रयास करूंगा। पहले इस कविता को मैं लयबद्ध कर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, बाद में उसका वर्ण विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पर इस कविता लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हमारे कवि हैं सुमन जी, शिवमंगल सिंह सुमन जी, इस कविता लिखने का उद्देश्य क्या है, तो हमारे देश को स्वतंत्र का महत्व को दर्शाना, स्वतंत्रता के महत्व, यानी हम तो 1947 में स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी अस्वतंत्र भावना है, क्योंकि कुछ लोग जो महान बड़े बड़े लोग हैं, ये छोटे लोगों को सताया कर रहे हैं। ये छोटे लोगों को जब हम कवि ने देखा तो पक्षी की कल्पना करते हुए इस कविता को यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब जैसा देखिए, स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना और पक्षियों की तरह मनुष्य को परतंत्र नहीं, स्वतंत्र होकर जीना ही मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर गुलामी के जीवन से दूर हो जाना है और हमें स्वतंत्र होकर जीना है, हमें मूल स्वतंत्र पाना है। यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। उसके पश्चात अब यहाँ पर आप देखिए बेटे, तो इसके जो कवि हैं, कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। ये सुमन इनका उपनाम है, शिवमंगल सिंह उनका पूरा नाम है, और इनका जन्म हुआ है 5 नवंबर 1915। 5 नवंबर 1915 को इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ? स्थान का नाम है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के जगपुर नामक गांव। कहां पर? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के जगपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। और इनके रचनाएं हैं जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात आदि। मतलब यहाँ पर इनके कुछ रचनाएं, कुछ कृतियों का नाम है। उसके पश्चात इनका देहांत कब हुआ है? 27 नवंबर 2002, यानी नवंबर में ही इन्होंने जन्म लिए हैं, नवंबर में ही इनका देहांत हुआ है, लेकिन वर्ष अलग है। 1915 में इनका जन्म हुआ है, 2002 में इनका देहांत हुआ है। अब यहाँ पर तो बेटे, यहाँ पर जो एक चित्र दिया गया है, अब चित्र में देखिए, यहाँ पर एक जाल है। ओके बेटा, इस जाल को यहाँ पर चूहा कतर रहा है, तो हो सकता है तो ये पक्षियां, जो शिकारी पक्षियों के ऊपर जाला डालता होगा, चूहा कतरने से पक्षियां उड़कर चले जा रहे हैं। ये हमारी कल्पना है, हम कल्पना कर सकते हैं इस तरह से। मतलब यहाँ पर पक्षियां उड़ रहे हैं, उड़ के चले जा रहे हैं, मतलब उन्मुक्त हो गए, खुले हो गए। ओके, तो यहाँ पर अब इस कविता को अब हम देखेंगे। एक बार ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर, कनक तीलियों से टकरा कर, पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं
तरु की फुनगी पर के झूले बस सपनों में देख रहे हैं। तरु की फुनगी पर के झूले हम पंछी उन्मुक्त गगन के। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल। चुगते तारक अनार के दाने, लाल किरण सी चोंच खोल। चुगते तारक अनार के दाने हम पंछी उन्मुक्त गगन के। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन पंख दिए हैं तो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये हो गया हमारा कवि का लयबद्धीकरण। अब इसका विश्लेषणात्मक जो वर्णन है मैं दूसरी कक्षा में व्यक्त करूंगा बेटे।